अगर आप भी एक आईफ़ोन यूज़र हो और आपको भी नया आईफ़ोन लेना है या फिर पुराना आईफ़ोन लेना है, तो उसमें हम क्या-क्या चेक करने वाले हैं, ये देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो हमें आईफ़ोन में चेक कर लेना है कि कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर इश्यू नहीं होना चाहिए। तो सिंपली हम अपने फ़ोन को सबसे पहले स्विच ऑफ कर लेंगे उसके लिए। डायग्नोस्टिक करना है हमें अपने फ़ोन का। स्विच ऑफ होने देंगे फ़ोन को। उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, पावर बटन यहाँ पे 2 दबा के रखने हैं। पावर बटन नहीं, वॉल्यूम बटन 2 दबा के रखना है। उसके बाद हमको यहाँ पे पावर बटन को छेड़ना नहीं है, पावर बटन बिल्कुल भी नहीं दबाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वॉल्यूम बटन दबा लेता हूँ। दोनों के दोनों प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे चार्जिंग केबल जो है ऐड कर देनी है, प्लग इन कर देनी है। उसके बाद एप्पल लोगो आ जाएगा, उसके बाद आप छोड़ सकते हैं इसको, थोड़ी देर इसको बूट होने देंगे, थोड़ा टाइम लगा सकता है, 1-2 मिनट लगा सकता है यहाँ पे ऑन होने में आपका डायग्नोस्टिक मोड में। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्नोस्टिक मोड हमारे फ़ोन का चालू हो गया, उसके बाद हमें कंटिन्यू पे करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको वाईफ़ाई से कनेक्ट कर लेना है, जैसे मैं कर लेता हूँ एक बारी, इसका पासवर्ड डाल देता हूँ। वाईफ़ाई कनेक्ट करने के बाद कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, उसके बाद एग्री करना है इसको। कनेक्टिंग टू एप्पल सपोर्ट यहाँ पे लिखा आ जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ पे रन डायग्नोस्टिक्स करना है। उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफ़ेस आ जाएगा, इसके बाद हम यहाँ पे मोबाइल रिसोर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि भाई कोई पार्ट वगैरह तो चेंज वगैरह नहीं हुआ है, एमआरआई है एक तरीके से फ़ोन का। उसके बाद ऑडियो आउटपुट चेक कर सकते हैं कि स्पीकर हमारे ढंग से काम कर रहे नहीं कर रहे। डिस्प्ले के पिक्सल एनोमलीज़ चेक कर सकते हैं कि भाई डिस्प्ले में कोई एनोमली तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मल्टी टच कर कर सकते हैं कि 2-3 उँगलियों से काम कर रहा है आपका आईफ़ोन या नहीं कर रहा। फेस आईडी को चेक कर सकते हैं, कैमरा इमेज क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। तो सबको एक-एक बार यहाँ पे चेक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं मोबाइल रिसोर्स इंस्पेक्टर में जाऊँगा, इस पे जाऊँगा, स्टार्ट डायग्नोस्टिक पे करूँगा। उसके बाद ये अपने आप हमें 1-2 मिनट के बाद बता देगा कि भाई कैसा रहा आपका। जैसा कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि टेस्टिंग विल टेक अप्रॉक्सिमेटली, अपने आप ही ब्राइटनेस भी बढ़ रही है स्क्रीन की, कम भी हो रही है। वो कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी कंडीशन बता दिया है इसने कि बैटरी कंडीशन भाई बहुत ख़राब है। ठीक है, बैटरी कंडीशन मैक्सिमम कैपेसिटी डिग्रेड हो चुकी है, सर्विस सेंटर पे ले जाना पड़ेगा इसको, साइकिल काउंट भी इतने बार मैं चार्ज कर चुका हूँ अपने फ़ोन को। सॉफ्टवेयर में भी इसने मेरे को बता दिया कि मेरा सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, तो मेरा करंट ओएस है और अपडेटेड नहीं है यहाँ पे। बाकी सारी चीज़ें एप्पल पे ब्लूटूथ, कैमरा, ये सारी चीज़ें बैंड वगैरह, ई-सिम, फेस आईडी, मैगसेफ सेंसर, सिस्टम, वाईफ़ाई, वायरलेस चार्जिंग, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। तो ये तो हो गया एक टेस्ट। उसके बाद हम कर सकते हैं ऑडियो आउटपुट टेस्ट। इस पे मैं क्लिक करूँगा, स्टार्ट डायग्नोस्टिक पे जाऊँगा, उसके बाद ये साउंड प्ले करेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑडियो आउटपुट, रिमूव एनी केस, कवर वगैरह, ठीक है? तो इसको सिंपली ऐसे रख देंगे। सारी एक्सेसरी भी हम यहाँ पे निकाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देते हैं। फिर से कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे ऑडियो प्ले करेगा। अभी यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि ऑडियो सही से प्ले हुई या नहीं हुई बॉटम स्पीकर से। पहले इसने करा बॉटम स्पीकर से, अब बारी है ऊपर वाले स्पीकर की। अब ऊपर वाले स्पीकर से होगा, ठीक है? और हमें प्रेस कंटिन्यू कर देना है अगर यहाँ पे हमारा जो वो है ऑडियो बिल्कुल ठीक आई है, तो कंटिन्यू कर देंगे, मेरी ऑडियो ठीक आई है। ठीक है, रिसीवर से भी यहाँ पे ढंग से प्ले हुई है। उसके बाद यस कर देंगे। टॉप स्पीकर से हमारा प्ले होगा अब साउंड। तो टॉप स्पीकर से भी हमारा साउंड एक बार यहाँ पे प्ले हो चुका है। उसके बाद ऑडियो आउटपुट हमारा सही था, यस कर देंगे। उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे अटका रहेगा, उसके 10-15 सेकंड बाद ये दूसरी स्क्रीन पर हमें ले जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर फिर से वही दिक्कत बता रहा है कि अपडेटेड नहीं है। ऑडियो हमारा सही है, सेंसर यहाँ पे सही है। उसके बाद यहाँ पे चेक मार्क पे कर देंगे। अब अगला है यहाँ पे डिस्प्ले एनोमलीज का। उसके बाद हमें इस पे जाना है, स्टार्ट डायग्नोस्टिक्स पे कर देना है। उसके बाद ऐसा कुछ यहाँ पे ठीक है, 2 फिंगर से हमें यूँ करना है। तो इस हिसाब से आपको भी अपने आईफ़ोन में इसको ऐसे स्वाइप कर लेना है। जब सारे पैटर्न वगैरह स्वाइप हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे डन वाला ऑप्शन आ जाएगा, डिस्प्ले पैटर्न टूल कंप्लीटेड, ठीक है?
अगर वापस जाना है तो इधर स्वाइप कर देंगे, इसको डन कर देंगे। ये हो गया हमारा पिक्सल है एनोमलीज़ का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले एनोमली में इसने रेड यहाँ पे दिखा दिया है। अब देखते हैं डिस्प्ले एनोमलीज वर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द इंटरैक्टिव टेस्ट, अबाउट दिस टेस्ट शो द सीरीज ऑफ कलर। तो यहाँ पे इसने मेरे में फ़ोन में दिक्कत बताई है, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कोई दिक्कत है। तो खैर, अगर कोई दिक्कत होगी आप में तो आप इसको एक बारी क्रॉस वेरीफाई कर लेना फिर से करके। तो फिर से जाएंगे यहाँ पे, सॉफ्टवेयर वाला इसने बता ही रखा है, सॉफ्टवेयर तो हर चीज़ में आएगा यहाँ पे। उसके बाद अगला है यहाँ पे मल्टी टच वाला। तो सबसे पहले मल्टी टच वाले पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ये मल्टी टच वाला भी हमें दिखाएगा। उसके बाद ये हमें बता रहा है कि 2 उँगलियों से हमें यहाँ पे पूरे डिस्प्ले को साइड वगैरह पे टच कर देना है और देखना है कि कोई जगह प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं कर रही। कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ऐसा कुछ हो चुका है। प्रेस अ बटन टू स्किप, पावर बटन दबा सकते हैं, वॉल्यूम बटन दबा सकते हैं अगर स्किप करना हो। तो हम यहाँ पे मल्टी टच इसको करना शुरू कर देंगे। तो हमें पूरी स्क्रीन पर यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। और कोई भी अगर ऐसा स्क्रीन का पार्ट हो तो उसको यहाँ पे नोटिस कर लेना है आपको कि जो ढंग से टच काम नहीं कर रही हो। जैसे आप देख सकते हैं मेरे आईफोन में तो बिल्कुल सही से यहाँ पे काम कर रहा है ये। कॉर्नर वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको कि कोई कॉर्नर मिस ना हो जाए। ये कंप्लीट होने के बाद ये स्क्रीन कुछ वापस चली जाएगी, बैक हो जाएगी। उसके बाद इसको होने देंगे, मल्टी टच को इसको लोड होने देंगे। उसके बाद हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। सॉफ्टवेयर में दिक्कत बता ही रहा है कि भाई अपडेटेड नहीं है, टच रिस्पॉन्स हमारी बिल्कुल सही है, तो इसको चेक मार्क कर देंगे। उसके बाद अगला आता है हमारा फेस आईडी, सेंसर वगैरह चेक करेगा ये। इस पर देंगे, स्टार्ट डायग्नोस्टिक पे करेंगे। अब इसमें डिवाइस को वन आर्म हैंड के डिस्टेंस पे होल्ड करके रखना है और यू डोंट नीड टू रिमेन स्टिल। स्टिल रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और इधर उधर भी देख सकते हैं, डिवाइस की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी कर लेते हैं एक बार, कंटिन्यू कर लेंगे और इसको होल्ड करके रखेंगे स्टिल। इसका भी पूरा होने के बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट आया। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका कैमरा वगैरह चालू होगा, कैमरा वगैरह की टेस्टिंग में चालू होगा जब आपका कैमरा टेस्ट होगा अगले वाला जो टेस्ट है हमारा उसमें। तो इसमें तो बस ये ऐसे ही हमारा चेक कर ले रहा है सेंसर वगैरह फेस आईडी का। यहाँ पे टेस्टिंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट, अभी ये रिजल्ट देने वाला है बस। देखते हैं क्या रिजल्ट आया है। देख सकते हैं फेस आईडी सही है, सिस्टम सही है, सॉफ्टवेयर में फिर से दिक्कत है। अगर देखो ये येलो वाला होता है तो मतलब ये चीज़ें फिक्स हो सकती है। अगर रेड वाला है तो भाई आपको सर्विस सेंटर वगैरह जाना पड़ेगा या फिर दिक्कत आ चुकी है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। चेक मार्क कर देंगे। लास्ट है हमारा कैमरा इमेज क्वालिटी वाले टेस्ट, इसको स्टार डायग्नोस्टिक करेंगे। उसके बाद हमें कैमरा से फ़ोटो वगैरह खींचनी होगी। सबसे पहले पीछे मैं कैमरा साफ़ कर लेता हूँ और फ्रंट कैमरा भी यहाँ पे साफ़ कर लेना है आपको। ठीक है, फ़ोटो लेनी है ईच कैमरा से, कंटिन्यू कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ गया है फ्रंट कैमरा। अब मैं फ्रंट कैमरा से फ़ोटो खींच लेता हूँ। यूज़ फ़ोटो कर दूंगा इसे। कोई अनोमली होगी तो उसको मार्क करने का ऑप्शन है, जैसे अब मैं आगे की फ़ोटो खींच लेता हूँ। ठीक है, यूज़ फ़ोटो कर लेंगे। अगर देखो आपको कोई अनोमली दिख रही है तो उसको सिंपली ऐसे करके मार्क कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। डन मार्किंग अनोमलीज, डन कर देंगे। कोई भी अगर आपको अनयूजुअल चीज़ दिखती है। अब ये अल्ट्रा वाइड कैमरे की फ़ोटो खींचनी है, जैसे मैंने खींच दी। इसमें भी अगर आपको कोई अनोमलीज दिखे तो इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद ये रिजल्ट बताएगा आपको। अब इसने रिजल्ट दे दिया है। अब मैंने कैमरा में अनोमली मार्क करी थी इसलिए वहाँ पे वो दिक्कत दिखा दी है इसने, सॉफ्टवेयर में तो दिक्कत थी ही। रियर अल्ट्रा वाइड कैमरा में मैंने अनोमली मार्क करी थी और रियर वाइड में करी थी। तो इस हिसाब से आप भी अपने आईफोन में कुछ कर सकते हैं, इसको चेक मार्क कर देंगे। और अगर आपको अब एग्जिट करना हो ये सारे टेस्ट करने के बाद, तो हम यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, एग्जिट डायग्नोस्टिक्स पे करेंगे। उसके बाद हमारा फ़ोन जो स्विच ऑफ हो जाएगा, उसको वापस से स्विच ऑन कर लेंगे। जैसे मैंने करा उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। अब मैं इसको वापस से ऑन कर लूँगा, उसके बाद हमारा फ़ोन यहाँ पे चालू हो जाएगा। अगर आपको भी ऐसा कुछ टेस्ट करने हैं अपने आईफोन में तो इस वीडियो को देख लेना। अगर ऐसी और वीडियोज़ चाहिए तो ऐसी लाइक आई बटन पे क्लिक कर देना। मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।